आइए जानते हैं कबीरदास जी के ये अनमोल दोहे और उनके भावार्थ। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। कबीरदास जी कहते हैं कि खजूर का पेड़ बेशक बहुत बड़ा होता है, लेकिन ना तो वो किसी को छाया देता है और फल भी बहुत दूर ऊंचाई पे लगता है। इसी तरह अगर आप किसी का भला नहीं कर पा रहे तो ऐसे में बड़े होने से कोई फायदा नहीं है। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो मिलाए। अर्थात कबीरदास जी इस दोहे में कहते हैं कि अगर हमारे सामने गुरु और भगवान दोनों एक साथ खड़े हों तो आप किसके चरण स्पर्श करेंगे। गुरु ने अपने ज्ञान से ही हमें भगवान से मिलने का रास्ता बताया है, इसीलिए गुरु की महिमा भगवान से भी ऊपर है और हमें गुरु के चरण स्पर्श करने चाहिए। साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे ज्यादा धन और संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे केवल इतना चाहिए जिसमें मेरा परिवार अच्छे से खा सके, मैं भी भूखा ना रहूं और मेरे घर से भी कोई भूखा ना जाए। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहे कबीर हरि पाइये, मन ही की प्रतीत। अर्थात जीवन में जय पराजय केवल मन की भावनाएं हैं। यदि मनुष्य मन में हार गया, निराश हो गया तो पराजय है, और यदि उसने मन को जीत लिया तो वह विजेता है। ईश्वर को भी मन के विश्वास से ही पा सकते हैं। यदि प्राप्ति का भरोसा ही नहीं तो कैसे पाएंगे। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाही। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक मन में अहंकार था, मैं था, तब तक ईश्वर का दर्शन नहीं हुआ। जब यह अहंकार समाप्त हुआ तभी प्रभु मिले। अर्थात जब ईश्वर का दर्शन होता है तब अहम स्वतः नष्ट हो जाता है। साधु ऐसा चाहिए, जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। अर्थात इस संसार में ऐसे सज्जनों की जरूरत है जैसे अनाज साफ करने वाला सूप होता है, जो सार्थक को बचा लेते हैं और निरर्थक को उड़ा देते हैं। आज के समय में दुनिया को सूप जैसे लोगों की जरूरत है, जो अन्न को रखकर कूड़ा कचरा बाहर फेंक देता है। ऐसे लोग जो बुराई को दूर करते हैं और अच्छाई को रख लेते हैं। आए हैं तो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जंजीर। अर्थात जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है, चाहे वो कोई राजा हो या फकीर। जब व्यक्ति का अंत समय आता है तो यमदूत सबको जंजीर में बांधकर ले जाते हैं। कागा का को धन हरे, कोयल का को दे, मीठे वचन सुना के जग अपना कर ले। अर्थात कौवा किसी का धन नहीं चुराता और कोयल किसी को धन नहीं देती, लेकिन सबको कौवे से नफरत व कोयल से प्यार होता है, क्योंकि कोयल मीठी बोली से सबके मन को हर लेती है। कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। अर्थात जब हम पैदा हुए थे उस समय सारी दुनिया खुश थी और हम रो रहे थे, इसलिए जीवन में कुछ ऐसा कर्म करना चाहिए कि जब हमारी मृत्यु हो तो दुनिया रोए, दुनिया हमें याद करे। प्रेम न बारी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जो ही रुचे, सीस दे ही ले जाए। अर्थात प्रेम कहीं खेतों में नहीं उगता, ना ही कहीं बाजार में बिकता है। जिसको प्रेम चाहिए उसे अपना क्रोध काम इच्छा भय त्यागना होगा। जिन घर साधु न पूजिए, घर की सेवा नाही, ते घर मरघट जानिए, भूत बसे तिरमाही। अर्थात जिस घर में साधु और सत्य की पूजा नहीं होती उस घर में पाप बसता है। ऐसे घर मरघट के समान है जहाँ दिन में भी भूत प्रेत बसते हैं। प्रेम प्याला जो पिए, शीश दक्षिणा दे, लोभी शीश न दे सके, नाम प्रेम का ले। अर्थात जिसे ईश्वर प्रेम और भक्ति का प्रेम पाना है उसे अपने शीश अर्थात काम क्रोध भय इच्छा को त्यागना होगा। लालची इंसान अपना शीश त्याग तो नहीं सकता, लेकिन प्रेम पाने की उम्मीद जरूर रखता है। कबीर सूता क्या करे, जागी ना जपे मुरारी, एक दिन तू भी सोवेगा, लंबे पांव पसारी। अर्थात कबीर कहते हैं कि तू क्यों हमेशा सोया रहता है, जाग कर ईश्वर की भक्ति कर, नहीं तो एक दिन तू लंबे पैर पसार कर हमेशा के लिए सो जाएगा। कुटिल वचन सबसे बुरा, जा से होत न चार, साधु वचन जल रूप है, बरसे अमृत धार। अर्थात
कड़वे बोल बोलना सबसे बुरा काम है। कड़वे बोल से किसी बात का समाधान नहीं होता, वहीं एक सज्जन विचार और बोल अमृत के समान होता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।